हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर पर। हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं और घटना चक्र में से क्वेश्चन में का वीडियो पे क्वेरी आई है स्टूडेंट की। ऐसा अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर कंटिन्यू रखो, ये सर वीडियो जल्दी अपलोड करो, क्योंकि अगर डिमांड होगी तो फिर तभी तो सप्लाई होगी, डिमांड होगी तभी तो अच्छे से सप्लाई होगी, क्योंकि वो चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। जो चीज़ आपको बताई जा रही है अगर उसकी कदर ही नहीं है तो उस चीज़ का मतलब कोई सेंस नहीं है ना। अगर मैं अपने आप में पढ़ाए जाऊँ, अपने आप में करे जाऊँ तो इसलिए कंटिन्यू रखते हैं आज से। वीडियो जो है आपको जल्द से जल्दी मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप जितने भी लोग हैं अभी चैनल पर अपने दोस्तों से सब्सक्राइबर कराइए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छा चैनल है, अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताई जा रही है और बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि अप्रोच एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड करते वक्त वो चीज़ भी आपको बताई जा रही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए वो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। और दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशनल अगर मैं आपके लिए कहूँ, एक छोटा सा मोटिवेशन भी हो जाए, क्योंकि मैं मोटिवेशनल भी काफ़ी अच्छी तरह दे सकता हूँ, लेकिन टाइम का अकॉर्डिंग चलो बीच में करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 76 एक्स और वाई 7, 3 और 5 में एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 3:5 है। और क्या है? 10x और इसकी वैल्यू बतानी है अपन को। 10x प्लस के 3y अनुपात में क्या है? 5x प्लस के 2y। तो क्या है कि भाई जब यहाँ पे घात x की पावर एक ही है और y की पावर एक ही है तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है और यहाँ पे पावर एक ही है, तो अपन डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया होता है और यहाँ पे पावर एक दी होती है, तब भी कई जो लोग हैं, कई जो टीचर है वो भी डायरेक्ट पुट करा के कर लेते हैं। बट कई केसेस में इस आंसर सही भी आ जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। जब घात समान हो तभी अपन को वैल्यू पुट करानी होती है। जब यहाँ पे घात 1 1 है, यहाँ पे भी घात 1 1 है, तो अपन इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह 3 पुट कराएंगे तो आ जाएगा 30, प्लस के वाई की जगह 5 कराएंगे, 5 3 15। अनुपात में क्या है कि एक्स की जगह पे 3 है, 5 3 15, और वाई की जगह पे क्या है? 5 है, तो 5 दूनी 10। तो अपन इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो आंसर कितना है? इसको काटने पर है 5 से काट लेंगे, 5 9 5 45 5 25। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको ये करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंटी 77 क्वेश्चन क्या है कि सम लंबाई की भिन्न मोटाई की 2 मोमबत्ती एक समय पर जलाई गई है। 6 घंटे चलना चाहिए और पतली को 2 घंटे कम। क्या होता है कि एक तो 6 घंटे चलना चाहिए, एक को तो क्या है 6 घंटे और पतली को क्या है 2 घंटे कम, तो मतलब 4 घंटे कम, 4 घंटे चलना चाहिए। 2 घंटे कम का मतलब कितने समय में मोटी लंबाई पतली लंबाई से दोगुनी लंबाई में रहेगी? इसका रेशियो दिया हुआ है कि दोगुनी लंबाई में रहेगी और समय अपन को बताना है। तो क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। पहले की बात तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ये मतलब टाइम एंड वर्क जो अपन करते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से भी इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं मोमबत्ती वालों को। तो ये तो अपन को दिया हुआ 6 चौक 24 आ जाएगा अपना एलसीएम। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6। तो ये तो अपने पास क्या है? मोटी वाली। ये क्या है कि मोटी मोमबत्ती, और ये क्या है? पतली। ये है पतली और ये मोटी। और अब क्या बोल रहा है कि भाई कितने समय में मोटी लंबाई पतली लंबाई की दोगुनी लंबाई में रहेगी। तो वह अपन जब इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये एलसीएम को जो है इसको बीच में लिखेंगे 24, और मतलब कितने समय में, तो अपन समय मान लेते टी, 4t में, और 24, और ये पतली के लिए क्या 6t मान लेते समय के क्या रहेगी? दुगनी। मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती की लंबाई क्या रहेगी? दोगुनी रहेगी। तो ये तो मोटी के लिए था, मोटी के लिए ना, मोटी के लिए यहाँ पे 24 में से 4t
समय अपने टी मान लिया, पतली के लिए 24 में से ये पतली के लिए 60 और मोटी के लिए और पतली के लिए अनुपात क्या दिया था 2:1, ये दोगुनी रहेगी, दोगुनी लंबाई में रहेगी। अब इसको जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे? 24 में से इसको अपन करेंगे तो 24 1 से गुणा कराएंगे, 24 माइनस 40 रहेगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 2 से कराएंगे तो 24 दूनी 48 माइनस के 6 दूनी 12 टी। आपको दिख तो रहा है ना? तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको 1 से गुणा कराएंगे, इसको 2 से गुणा कराएंगे। अगर मैं यहाँ से देखूँ दोनों, अब देखो डायरेक्ट ही करना कैसे होता है, दोनों प्लस प्लस में दोनों माइनस माइनस में तो कट जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे कंपेरिजन। 24 दूनी 48 मतलब 24 बचेगा और 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 टी का मतलब क्या बचेगा 24 बचेगा और टी का मतलब क्या बचेगा 3। तो अपना आंसर क्या जाएगा 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 घंटे। देख लेते दोबारा। क्या है कि पहली बात तो क्या है कि जो दिया हुआ समय को लिख लेना 6 घंटे और 4 घंटे। और फिर क्या है, इसके अपन एलसीएम लेंगे कि भाई एक कॉमन टाइम लेते हैं जिसमें अपन क्या है दोनों को अपन कंपेयर कर सकें। तो इसके एलसीएम आ जाएगा 24। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे 6 को भाग देंगे तो 4 बार 6 बार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई समय बताना है कि मोटी लंबाई पतली लंबाई से दुगनी लंबाई में रहेगी। तो जो अपना एलसीएम आया था 24, उसमें से मोटी लंबाई के लिए तो क्या था इधर वैल्यू अपन निकालते ना काम में, जब समय दे रखा हो तो ये क्या एफिशिएंसी होती है, क्या होती है एफिशिएंसी होती है, इस प्रकार से क्षमता होती है इस प्रकार से। तो 24 माइनस 40 समय को मान लिया टी, तो 24 माइनस 60 ये मोटी के लिए था और ये पतली के लिए था। और अनुपात क्या दिया हुआ था 2:1। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर में टी का आंसर में क्या जाएगा 3। टी की जगह आप एक्स भी मान सकते हो। सेवेंटी 78 देखते हैं। ए ने 30,000 रुपये राशि लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और 4 महीने बाद बी भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ, तो लाभ का अनुपात इसने दिया है और लाभ क्या है कि जितनी अपन राशि लगाते हैं और जितने टाइम के लिए लगाते हैं उस हिसाब से बढ़ता है। तो वही ए के लिए तो क्या है कि 30,000 रुपये लगाकर वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने में पूछा है, तो ये 12 महीने तक रहेगा। 4 महीने बाद मतलब 4 ये गया तो कितने महीने बचेगा 8 महीने तक ही तो रहेगा। और क्या है कि 4 महीने बाद शामिल हो गया, कुछ राशि लगाई इसने तो एक्स मान लिया और 4 महीने बाद मतलब कि 8 बचेगा। और क्या है कि अनुपात क्या है, लाभ का अनुपात 9:4 में दिया हुआ है इस तरीके से। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको भी यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटेंगे 3 3 9, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 3 9 तो आ जाएगा अपना ये 3 से दोबारा 3 कट जाएगा और 20,000। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना, रोशनी तो बढ़िया है ना आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 3 अध्यापक एक भी अध्यापक लड़कों को संग एक संग और सेकंड मतलब 3 क्लास है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। लड़कों का अनुपात दिया हुआ है क्या है कि पहली और दूसरे में तो 2:3 है और क्या है कि दूसरी तीसरे में 7:9 है, 7:9। अगर 3 अध्यापकों लड़कों की कुल संख्या 124 है तब थर्ड में क्या होगी। थर्ड में पहली बात तो 9 का मल्टीपल होगी, 9 का मल्टीपल भी अपन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9 का मल्टीपल, सी नहीं है, सी कट जाएगा, बी कट जाएगा और डी बच गया। 2 ऑप्शन मैच हो गए, इसलिए एक ही ऑप्शन मैच होता है तो डायरेक्ट ही कर देते, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब बना लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा
7 तिया 21 हो जाएगा, 9 तिया 27। टोटल वैल्यू क्या दी हुई है 124 पे। तो क्या पूछा है थर्ड में, तो इसको अपन करेंगे 7 और 1 8 और 1 7 और 1 8 4 12 की 2 हासिल की 1 2 4 5 और 1 6 62 और 62 यूनिट की वैल्यू 124 है। निकालनी है अपन को कितनी 27 की निकालनी है, तो 62 से चल जाएगा नीचे चल जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा 27। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 54। ईजी है, कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये इसका मेथड है बनाने का। क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में दो, अगर ये पूछ रहा है 3 का, तो 3 का पहली बात तो 9 आ रहा है, तो वही 9 से कुछ भी इधर उधर अपन निकालेंगे तो 9 का मल्टीपल ही आएगा। देखो यहाँ पे भी 9 है, 9 का मल्टीपल ही है 27। आंसर में 9 का मल्टीपल ही आएगा देखो। तो ये अगर ऑप्शन एक ही होता तो अपन एक ही डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, बट अपन को यहाँ ऑप्शन ए और डी दो ऑप्शन मिल गए, इसलिए अपन को बनाना पड़ा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक आप जरूर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि चीज़ आपको समझ में आ रही है और मैं चीज़ सही बता रहा हूँ, और जिससे मैं भी आगे वीडियो लेकर आऊँ। मोटिवेट होने का है ये, और कुछ नहीं है कि इस टीचर को अच्छा लग जाता है कि वीडियो लाइक आते हैं तो व्यू आते हैं तो अच्छे, तो उसका मन करता है कि हाँ चलो ठीक है बतानी चाहिए और भी चीज़ें। बताने को तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँगा, बट उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कदर होगी तो ही। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए व्यापार में 3000 रुपये लगाता है, 3000 रुपये विनिवेश करता है, और बी कितने रुपये विनिवेश करना चाहिए ताकि वर्ष के अंतिम अनुपात क्या हो जाए, लाभ का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 बटे, तो ये क्या रहेगा 12 महीने के लिए रहेगा। ए बी को कितने करने चाहिए, अपने मान लिया x करने चाहिए, बी भी क्या रहेगा वर्ष के अंत में 2:3 का लाभ दे रखा है, तो दोनों क्या रहेंगे 12 महीने, मतलब 1 साल रहेंगे दोनों। तो 12 से 12 सिंपल कट जाएगा, कोई वाली बात नहीं है, समझाने के लिए था। 3 को कौन करेंगे 3 3 9,000 बटा 2 आएगा, ये नीचे आएगा बटे में 2 x की वैल्यू के लिए, तो क्या आ जाएगा 4500। आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया है, तो छोटा टुकड़ा ज्ञात करो। 3:4 में बांटा गया है, तो टोटल क्या है 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है कंपैरिजन, और कुछ नहीं है। 3:4 में बांटते गया है, ये 3:4 में बांटते गया है, 14 कोई सेंटीमीटर है इस लंबाई उसको, तो भी 7। अब क्या देखा है कि छोटा टुकड़ा, मतलब इसका टोटल देखेंगे 4 3 7 यूनिट का मतलब क्या है 14, तो 1 यूनिट का मूल्य क्या हो जाएगी 2। तो छोटा टुकड़ा कौन सा है, छोटा टुकड़ा अपना है 3, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा 6 आंसर 2 से गुणा कराने पर। ऑप्शन नंबर बी। ABC व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में केवल एक कुछ ही धन लगाता है, तो 6 महीने बाद। बी ऐसे दोगुना धन लगाता है 8 महीने बाद। सी यदि लाभ इतना हो तो सी का भाग क्या होगा। देखिए ए और बी और सी है, कुछ ए बी और सी 3 पार्टनर है, और क्या है कि ये भाग ये क्या लगाते हैं धन लगाते हैं। आरंभ में एक कुछ धन लगाता है, मान लिया x धन लगाता है, एक मान सकते हो कुछ मान सकते हो, x मानो या फिर 1 मानो, मान लो 1 यूनिट धन लगाते हैं, मान लो 1 यूनिट धन लगाता है, जो कि 12, ये तो पूरा ही रहेगा 12 महीने तक रहता है। तो क्या है कि बी ए से दोगुना धन लगाता है 6 महीने बाद। ए से दोगुना मतलब यहाँ पे 1 लगाया था, तो यहाँ पे 2 लगाया 2 यूनिट दोगुना, और 6 महीने बाद मतलब ये रहेगा 6 तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। और सी है जो 8 महीने बाद, तो पहली बात तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 महीने तक रहेगा। ए से 3 गुना धन लगाता है, इससे 3 गुना मतलब यहाँ 3 कर देंगे, तो जब अपन देखेंगे रेशियो तो आ जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे भी आ जाएगा 12, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 12। तो मतलब 1:1:1 अपना पास क्या आ जाएगा तीनों का रेशियो। और टोटल राशि क्या हुई है 27,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू ये है, तो क्या बताना है सी का हिस्सा, सी का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है।
तो 3 यूनिट की वैल्यू ये है, तो इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे 9000। प्रत्येक क्वेश्चन 9000 ही आ जाएगा सभी का। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हो। एक थैले में ये क्वेश्चन वो फिर वो वाला आ गया अपने पास, सिक्के और वाला क्वेश्चन। अब मैं इसकी वीडियो अभी इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं इसका यहाँ पे भी बताऊँ तो यहाँ पे भी क्या है कि कई बार आपको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू मिल जाते हैं। जैसे 5 पैसे को सिक्के की करनी है, क्या दिया हुआ था, 25 पैसे, 10 पैसे और कितने अपने पास 5 पैसे, और इसका अनुपात दिया हुआ है कि 1:2:3 में है। और 5 पैसों की अपन से पूछ लेगा है तो पहली बात तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। और 3 का मल्टीपल अगर आप ऑप्शन की नज़र से देखें तो एक ही ऑप्शन अपने पास दिख रहा है और कोई 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 150, तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या पूरी मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए डिवाइड होने, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और कई बार ऑप्शन मैच कर जाते तो बना भी सकते हैं। अगर बनाने की वाली पार्ट तो अपन बाद में देखेंगे। पहले बात मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि भैया आप क्या आएगी ऑप्शन के ज़रिए देखो। अगर ऑप्शन के जरिए सिंपली उसने दे रखा है, एग्जामिनर ऐसा चाहता है कि आप सॉल्यूशन ही ना करो, तो क्यों करो आप सॉल्यूशन, क्यों अपना टाइम खर्च करो। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, जितने भी दोस्त नए हैं साथी यहाँ पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, अनुपात पूछ लिया इसका। तो 1 घंटे में, 1 दिन में कितना होता है, 1 दिन में होता है 24 घंटे। तो अपन को क्या करना है, इसका अनुपात ही बताना है। ऑप्शन नंबर सी 1:8। इसमें तो कराने वाली बात भी नहीं थी कुछ। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया है कि अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा अपने पास 3:4 हो जाएगा। अब देखिए, आप चाहो तो इसको करके भी बना के भी कर सकते हो, कैलकुलेशन कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, बट आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो। मैंने क्वेश्चन पहले ही बताया हुआ है डायरेक्ट देखने का कैसे, कि भाई 15 में से कुछ अपन को ऊपर नीचे दोनों में से घटाना है, तो अनुपात क्या हो रहा है 3:4 हो रहा है। मतलब पहली बात तो 15 में से कुछ घटाने पर वो 3 से डिवाइड होना भी चाहिए अगर 3:8 हो रहा है तो आप देखेंगे 3 घटाएंगे अपन तो 3 से डिवाइड है, ठीक है। 5 घटाएंगे तो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन भी तो अपना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ 6 घटाएंगे, ऊपर दोनों नीचे बस घटाना है, 6 घटाएंगे तो 9 जो कि 3 से डिवाइड है यहाँ पे ऊपर के लिए देख रहे हैं अपन। और अगर 9 घटाएंगे तो दोबारा 6 आएगा जो कि 3 से डिवाइड है। तो इस तरीके से तो यहाँ से तो अपना चेक हुआ नहीं। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे 4 के लिए देख लेते हैं भाई। अगर 19 में से 3 घटाएंगे और 19 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 से डिवाइड है क्या है 16 आएगा अपने पास नीचे, जो कि 4 से डिवाइड है, अनुपात 4 में अनुपात में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए रख लेते हैं एक बार के लिए। अगर बी देखें, बी तो अपना पहले ही कट गया। सी देखेंगे अब 6 घटाने पर 13 आएगा जो कि 4 से डिवाइड नहीं है। डी देखें 9 घटाने पर 10 आएगा जो कि 4 से फिर दोबारा डिवाइड नहीं है। तो ये सब आपको समझाने के लिए रावण बताई गई थी। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो कि भाई अगर ज़्यादा ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको छोड़ के नीचे वाली पे करूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि अपन ने पिछले वाले में नीचे वाले ज़्यादा मैच कर रहे थे तो अपन ने ऊपर वाले की देख ली थी। तो इस तरीके से यहाँ से आप जब देख रहे हैं कि भाई 2 ऑप्शन दिख रहे हैं या 2 ऑप्शन वेरीफाई करें तो कोई भी इसको छोड़ो, नीचे पर काम करो डायरेक्ट। 19 में से कितना घटाया जाए कि 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड होने भी चाहिए। तो वही 3 घटाने पे 16 आएगा यहाँ पे, ऊपर नीचे घटाएंगे तो 16 ही आएगा एक तरह से यहाँ पे। तो 4 का मल्टीपल है, आंसर रख लेते हैं एक बार के लिए। 5 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 6 घटाएंगे 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा, और किसी पे नहीं आएगा। बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना और कुछ नहीं है, फिर आंसर लेके आना है।
और तरीका अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको हर तरीके की बताई जा रही है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ABC व्यापार प्रारंभ करते A की पूंजी 3 गुनी, B की पूंजी 2 गुनी। तो क्या बताना है अपन को? अनुपात बताना है। ABC व्यापार में यानी A की पूंजी का 3 गुना, मतलब कि A की कोई पूंजी है इसका 3 गुना, बराबर क्या है कि B की पूंजी का 2 गुना एवं C की पूंजी का 2/3 गुना, आपस में बराबर है। या भाई A की पूंजी कोई 3 गुना, इसका 3 गुना, B की पूंजी का 2 गुना, इसका 2 गुना, बराबर में क्या है कि C की पूंजी का 2/3 गुना। ये क्या आपस में बराबर है। तो ABC का अनुपात याद कराओ। ABC का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ऐसे क्वेश्चन कई बार करा दिए, और इस क्वेश्चन को आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन में लिख रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए सिर्फ। 2:3:9। तो भाई A और B और C का अनुपात आपने से पूछा है, तो ABC का अनुपात क्या होगा? पहली बात तो AB का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 में होना चाहिए। A के लिए क्या हो जाएगा? रेशियो 2, B के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो AB का अनुपात क्या होना चाहिए? 2:3 में होना चाहिए। 2:3 में है क्या? नहीं है। 2:3 में है क्या? नहीं है। 2:3 में है क्या? नहीं है। 2:3 में AB है क्या? है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही करना होता है और कुछ नहीं है, बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते देखते ही कर जाओगे। इतना तो मतलब मैंने आप समझाने के लिए लिखा है, आप क्वेश्चन को देखते देखते उड़ा जाओगे इस टाइप क्वेश्चन में जितने भी हैं। और ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है बेसिक पार्ट के नाम से बना हुआ है वीडियो, उसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया डीपली इस चीज़ को। और देखते 87 A की वर्तमान, यदि B का वर्तमान A के वर्तमान का 80% है, यदि A के वेतन में 10%। देखो कोई A है और कोई B है, और क्या है कि B का वेतन A के वर्तमान वेतन का 80% है, मतलब मान लो A को मान लिया अपन ने 100, B का क्या है A के वेतन का 80% मतलब 80 है, ये 80 हो जाएगा। यदि A के वेतन में 10% की वृद्धि, तो इस क्वेश्चन को क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, वरना इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ देखते देखते ही। आंसर होगा 55:48 होगा। ऑप्शन की तरफ अगर आपने देखने की आदत है तो आप डायरेक्ट ही कर जाओगे, और अगर बनाने की आदत है तो बनाने लग जाओगे, बनाते में टाइम अपना खर्च करोगे थोड़ा बहुत। तो क्योंकि इसने क्या बोला कि भाई ए में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 10% का मतलब 1/10, और वृद्धि का मतलब 11/10। तो मतलब जो ऊपर होगा यही तो होगा ना, वृद्धि मतलब 10 से 11 होगा, तो भाई यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ गया आएगा, और 11 का मल्टीपल जब आएगा तो भाई जो रेशियो है उसमें भी 11 का मल्टीपल आ गया आएगा। तो 55 क्या है? 11 का मल्टीपल है, और तो कोई 11 का मल्टीपल है नहीं है, के लिए 4 नहीं है, 15 नहीं है, 13, 3 भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इसको चाहो बनाना तो आप बना सकते हो। 100 में क्या है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो भाई 100 में 10% की वृद्धि हो रही है तो जाए 11/10, क्योंकि 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% देख लेते हैं। 80 का 20%, 20% का मतलब क्या होता है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 20% मतलब 1/5, 5 × 5 और 5 × 30 तो आएगा 16। तो 16 और बढ़ा देंगे अपन तो आ जाएगा 96। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि भाई अब क्या आ रहा है आंसर। इसको अपन देखेंगे 110 को 96, इसको अपन जब काटेंगे तो आएगा 55:48। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भी मैंने इस क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है कि डायरेक्ट ऐसा जिसमें अपन ने 1-2 क्वेश्चन देखे हुए थे इसी प्रकार से वृद्धि वाले। अगर 10% की वृद्धि है तो मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बार बता दी है। 10% की कमी है तो ये चीज़ भी आपको मैंने बता दी है। 10% की कमी का मतलब क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा ऊपर में, तो 9 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। और वृद्धि है तो 11 का मल्टीपल होगा ऊपर में, तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। जनसंख्या वाले कुछ समय भी काफ़ी काम आता है ये कॉन्सेप्ट।
और हर जगह काम आता है जहाँ पे ये चीज़ें होती है, अप्लाई होती है। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लग सकता है जहाँ पे उसको लगना चाहिए। अब देखते हैं 88 देख रहे ट्रॉय और रागनी के 88 NTPC और ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। ट्रॉय टी में लिख रहा हूँ, रागनी मतलब R लिख रहा हूँ। इसका अनुपात 9:8 दे रखा है। और क्या है कि जावेद और रागनी, तो रागनी बीच में, तो रागनी बीच में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जावेद जे लिख रहा हूँ, जावेद को, जावेद और रागनी का अनुपात, तो रागनी का क्या है 12 और जावेद का क्या है 5। तो इस तरीके से ये तो क्या पूछा है कि भाई ट्रॉय और जावेद इसके और इसके बीच में अनुपात पूछ लिया है। 12 9 108, 12 8 96 और 8 5 40। और क्या इसके और इसके बीच में पीछे हुआ है, तो क्या हो जाएगा 108 अनुपात के 40। 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 27, तो 27 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। 9 8 12 15 था, दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। अनुपात निकाल लिया अपन ने। 12 9 108, 12 8 96, 8 5 40। और इसका पूछा हुआ था 108 और 40 का, इसके और इसके बीच में, तो 108 अनुपात 40 करेंगे। 108 अनुपात 40 का अपन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पर 27 अनुपात 10 आ जाएगा। एट्टी 89 देख लेते हैं आज ही। सोने और चांदी से बने 6 सिक्कों का आपस में गलाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात। नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? पहली बात तो क्या है कि कई प्रकार के ये एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन है, और एलिगेशन में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। मतलब एलिगेशन में क्या है कि क्वेश्चन को अपन को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जिन क्वेश्चन को आप आज से पहले बनाते हुए आए थे उन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ही कर लोगे, और कॉमन सेंस से, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट ही कर जाओगे, डायरेक्ट ही खेल जाओगे उस कई क्वेश्चन में। वो चीज़ मैं आपको जब भी बताऊँगा जब मैं आपको एलिगेशन का चैप्टर स्टार्ट करूँगा। जिस क्वेश्चनों को आप आज से पहले बनाते आए थे उन क्वेश्चनों में डायरेक्ट ही करना आपको बताऊँगा। पहले यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं बना के ही थोड़ा, क्योंकि अगर ये होता तो मैं आपको तभी बताऊँगा। अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा समझा भी नहीं सकता मैं इस जगह। तो पहले बात तो क्या है कि भाई ये सिक्के अनुपात में है, और क्या है कि ये सोने का और ये चांदी का है। ये तो गोल्ड मान लो और ये सिल्वर मान लो, ये गोल्ड और ये सिल्वर है। सोना चांदी के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है इस अनुपात में। तो अपन इसका जब टोटल देखेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा 3, इसका देखेंगे तो 8 आएगा, इसका देखेंगे तो आएगा 12। तो ये टोटल सेम होना चाहिए, क्योंकि टोटल अपन सेम करेंगे, क्योंकि इस टोटल के बीच की अनुपात है भाई, इसको गला के ही तो बनाया जा रहा है। इसके 6 हिस्से करे जा रहे हैं 6 भागों में, तो टोटल सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे 24 बना लेते हैं। तो 12 दूनी 24 का यहाँ पर आ जाएगा, 8 3 24 और 3 8 24 यहाँ आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा अपन ने किससे गुना कराया, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में 8 गुना कराएंगे। पहली बात यहाँ पे भी 8 गुना कराएंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या 3 से गुना कराया है, तो यहाँ पे 3 से गुना कराएंगे, इसमें भी 3 से गुना कराएंगे, यहाँ पे 2 से, तो इसमें 2 से और इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब क्या बोल रहा है ये कि भाई 6 सिक्कों को आपस में बराबर गलाकर दोबारा बनाया जाता है। तो एक सिक्के में सोने चांदी का अनुपात अन्य 2 सिक्कों में, मतलब एक में तो ये है एक सिक्के में, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 है। 2 अन्य 2 सिक्कों में ये था भाई 3:5।
और 6 टोटल भाग था, 6 सिक्कों को आपस में मिलाया तो भाई 2 और 1 3 तो यहाँ पर हो गए, तो कितने और बचे भाग, 3 भाग और बचे, तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इसको भी इससे गुणा कराना पड़ेगा कि भाई एक सिक्के में तो सोना, एक सिक्के में तो ये पार्ट रहता है कि भाई 2:1, 2 सिक्कों में ये रहता है 3 5 5, और क्या बचा टोटल कितना है अपने पास 6 थे, तो 3 बच जाएगा। 3 में क्या रहता है 4 7 5, तो इसको 1 से और गुणा करा लो, इसको भी 1 से गुणा करा लो। इसका क्या था 2 भाग था, इसको भी 2 से गुणा कराओ। इसका क्या था 3 भाग था, इसको भी 3 से गुणा कराओ। तो ये अपने पास समीकरण आ गया। तो आप देख लेते हैं अनुपात का क्या हो रहा है। और अपन से क्या पूछा है कि सोने और चांदी का अनुपात ही पूछा है सिक्कों में। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ 16, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अगर मैं यहाँ से देखूँ 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 3 15, 15 दूनी 30, 7 3 21 दूनी 42, 5 दूनी 10 और 3 30। तो भाई फाइनल में अपने पास ही आ गया। अब इसका जब अपन अनुपात देखेंगे तो इसको पहले टोटल कर लेते हैं। 16, 76 और 68, और ये अपन से क्या पूछ लिया, इसने अनुपात पूछ लिया। तो जो अपन इसको देखेंगे 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 7 28। तो इस प्रकार से 19 अनुपात 17 अपने पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर का था, पहली बात तो क्या था कि 2:1 था, ये 2:1 यहाँ पर लिखा था मैंने। 3:5 था, 7:5। इसका एक हिस्सा था, इसका 2 हिस्सा था, और इसका बच्चा कुचा, क्योंकि टोटल अपने पास 6 हिस्से थे। तो इसका एक हिस्सा था तो इसको 1 से गुणा कराना ही पड़ेगा। इसका 2 था, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन कब, जब पहले अपने इसको बराबर यूनिट कर लेते हैं, क्योंकि भाई टोटल सेम होना चाहिए। तो टोटल अपन ने देखा भाई इसका टोटल 3 है, इसका 8 है, इसका 12, तो टोटल अपन सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा कराया, और इसको 8 से, इसको 3 से। तो 8 से पहले गुणा कराया, फिर इसको 3 से कराया दोनों को, फिर इसको ऐसे। फिर आपने देखा कि भाई क्या इससे अनुपात में, सिक्के के अनुपात में, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो इससे भी गुणा कराया। फिर से अपन की क्या है कि रेशियो लिखा है, और फिर ये अपन से पूछा हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर का रेशियो अपन को बताना है फाइनल में। तो इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 76, इसको करेंगे 68, इसका अनुपात निकालेंगे 4 से डिवाइड करने पर तो आ जाएगा 19 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे अपलोड आगे की क्वेश्चन। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही प्यार बना रखिए, चैनल पर प्यार बना रखिए, अपने सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि क्या है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बता सकूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी आपको काम आएगी। बाय, टेक केयर।